हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे साहित्य उद्यान चैनल में। आज हम गंगा कक्षा 9 NCERT पार्ट 3 संवादहीन लेखक शेखर जोशी के द्वारा रचित इस कहानी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास, रचना से संवाद। मेरे उत्तर मेरे तर्क। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और ये भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कहानी में ताई और मिट्ठू का संबंध किस भाव को दर्शाता है? परोपकार और त्याग, ममता और स्नेह, करुणा और क्रोध, जिज्ञासा और सहायता। आंसर का ममता और स्नेह। तो ताई का एकमात्र सहारा मिट्ठू था और इसीलिए ताई अपना सभी ममता मिट्ठू पर लुटाती थी। नेक्स्ट, जगन मास्टर द्वारा मिट्ठू को पिंजरे से बाहर निकालना किस भावना या मूल्य का संकेत देता है? अनुशासन और परंपरा, उदासीनता और असावधानी, आत्मगौरव और विद्रोह, करुणा और नैतिकता। तो आंसर होगा करुणा और नैतिकता। जगन मास्टर स्वतंत्र विचारों वाले थे। वे मिट्ठू को पिंजड़े में बंद देखते तो उन्हें बेचैनी होती। नेक्स्ट, मिट्ठू का उड़ जाना किस विचार को प्रस्तुत करता है? भोजन की खोज, प्रेम की आकांक्षा, स्वतंत्रता की चाह, पक्षियों में सम्मान की प्रवृत्ति। आंसर स्वतंत्रता की चाह, क्योंकि हर प्राणी जीवन में स्वतंत्रता चाहता है। मिट्ठू को आज़ादी मिली तो अभी स्वतंत्रता की उड़ान भर लिया। नेक्स्ट है, ताई के जीवन के दुख का मुख्य कारण क्या था? सम्मान और प्रतिष्ठा में कमी आना, परिवार से दूरी और संवाद का अभाव, आर्थिक विपन्नता और निर्धनता, मिट्ठू के प्रति प्रेम और संवाद। आंसर होगा परिवार से दूरी और संवाद का अभाव। ताई का जीवन परिवार के चले जाने के कारण अत्यंत एकांत और संवादहीन हो गया था। तो मिट्ठू के आने से उन्हें एक परिवार मिल गया और उनका जीवन सुखमय तथा प्रसन्नता और हर्षोल्लास से भर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में मानव समाज में व्याप्त किस विसंगति को उजागर किया गया है? मजबूरी, कर्मपरायणता, अकेलापन, संवादधर्मिता। आंसर है अकेलापन, क्योंकि ताई का पूरा परिवार बाहर चला गया। ताई अकेली हो गई और उनका घर एकदम सूना हो गया, इसलिए उनके अकेलेपन की बात की गई है। नेक्स्ट है, मेरी समझ मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 है, भगवान कैसे नैया पार लगेगी? ताई इस वाक्य में किस नैया की बात कर रही हैं? वे यह बात क्यों कह रही हैं? बच्चों, ताई के एक समय था कि उनका भरा पूरा परिवार था, घर में चहल पहल थी, लेकिन अब बहू बेटे शहर चले गए, बेटियों की शादी हो गई, तो अब उनका जीवन एकदम अकेला हो गया और पूरा घर सुनसान हो गया। तो इसके आंसर को इस प्रकार लिखेंगे, ताई का कुछ समय पहले भरा पूरा परिवार था, लेकिन अब बेटियों की शादी हो गई, बहू बेटे शहर चले गए, इसीलिए जीवन के अकेलेपन और निराशा से व्याकुल होकर ताई जीवन रूपी नैया की बात कर रही हैं। नेक्स्ट है, धीरे धीरे सब पराये हाथ में चला गया। इस वाक्य में किस घटना की ओर संकेत किया गया है? बच्चों, परिवार के सभी सदस्य अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए, बहू बेटे बाहर चले गए, ताई अकेली हो गई, इसलिए खेती बाड़ी और कारोबार की जिम्मेदारी दूसरों के हाथ में सौंपनी पड़ी। तो इसके आंसर को इस प्रकार लिखेंगे, इस वाक्य में ताई के परिवार की ओर संकेत किया गया है। पहले ताई का भरा पूरा परिवार था, बहू बेटे बेटियां नौकर चाकर थे, पर आज ताई के अकेली होने के कारण उनकी खेती बाड़ी और कारोबार सब दूसरों के हवाले हो गया।
नेक्स्ट है, ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी क्यों? बच्चों, परिवार के सभी सदस्य के चले जाने के कारण ताई का जीवन सूना हो गया। उनके जीवन में स्नेह, ममता और लगाव की कमी हो गई। मिट्ठू के आ जाने से उनका जीवन हर्षोल्लास से भर गया। उन्हें एक परिवार मिल गया, इसलिए उनकी सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी। तो इसके आंसर को हम इस प्रकार लिखेंगे, ताई के जीवन में अपनापन, स्नेह व ममता की कमी थी। मिट्ठू के आने से उनके जीवन का सूनापन समाप्त हो गया, इसलिए ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी। नेक्स्ट है, अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किसके खेत में हरी मिर्च तैयार हो गई है और किस पेड़ में फसल के आखिरी अमरूद बचे हैं। इस वाक्य द्वारा ताई के व्यक्तित्व में आए परिवर्तनों के विषय में क्या क्या पता चलता है। जब ताई अकेली थी तो भोजन बनाने में आलस करती थी, उपवास का बहाना करके भूखे पेट रह जाती थी। लेकिन मिट्ठू के आने पर वो दोनों समय भोजन बनाने लगी। मिट्ठू के खाने के लिए रोटियां संभाल के रखती थी। उसके प्रिय भोजन मिर्ची और अमरूद की भी व्यवस्था करती थी। तो इसके आंसर को हम इस प्रकार लिखेंगे, अकेले होने के कारण ताई भोजन बनाने में आलस करती थी। अब वह मिट्ठू की देखभाल करने के लिए तरह तरह का भोजन बनाती, उसके खाने का विशेष ध्यान रखती। मिट्ठू के आने से ताई का जीवन उत्साह और आनंद से भर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे। जगन मास्टर का व्यक्तित्व कैसा था? कहानी में से उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। जगन मास्टर दयालु, स्वतंत्र विचारों वाले सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। वे पक्षियों को पिंजड़े में बंद करना पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि सभी को स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। तो इसके आंसर को हम इस प्रकार लिखेंगे, जगन मास्टर दयालु, स्वतंत्र विचारों वाले सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। पक्षियों का पिंजरे में बंद रहना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। पिंजरे में बंद मिट्ठू को देखकर उन्हें बेचैनी होने लगती थी, इसलिए वे पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर मिट्ठू को आज़ाद कर देते हैं। इससे पता चलता है कि वे परोपकारी और दयावान व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का शीर्षक संवादहीन किसके लिए सबसे अधिक सार्थक प्रतीत होता है? ताई, जगन मास्टर, मिट्ठू या नया तोता? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, संवादहीन शब्द जो है ताई के लिए सबसे अधिक सार्थक सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बेटियों की शादी कर दी थी और बहू बेटे शहर चले गए थे। अब उनका जीवन एकदम एकांत में हो गया था। उनके जीवन का कोई सहारा नहीं था। इसके आंसर को हम इस प्रकार लिखेंगे, कहानी का शीर्षक संवादहीन ताई के लिए सबसे अधिक सार्थक प्रतीत होता है, क्योंकि बेटियों के हाथ पीले हो चुके थे, बहू बेटे शहर चले गए। मिट्ठू के उड़ जाने के बाद ताई अकेली हो गई। अब ताई से बातचीत करने वाला कोई नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये ही दो प्राणी गांव के बीच में स्थित बड़े घर के उस सूने खंडहर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए थे। ताई के बड़े से घर को सूना खंडहर क्यों कहा गया होगा? ताई का बहुत बड़ा घर था। उनके घर में हमेशा चहल पहल रहती थी, नौकर चाकर रहते थे। लेकिन सभी के बाहर चले जाने के कारण अब केवल उस बड़े से घर में एक ताई और एक मिट्ठू रहते थे। इसीलिए उस घर को सूना खंडहर कहा गया। तो इसके आंसर को हम इस प्रकार लिखेंगे, एक समय ताई के घर में चहल पहल थी। घर परिवार नौकर चाकर से भरा रहता था, किंतु सबके जाने के बाद उस बड़े घर में केवल ताई और मिट्ठू रहते थे। बड़ा घर होने से उसमें सन्नाटा और उदासी थी।
इसलिए उसे सोना खंडहर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे अनुभव मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने अनुभवों के आधार पर दीजिए। प्रश्न 1 है कभी कभार गांव में थोड़ी देर के लिए भी न्योते बुलावे में जाती तो 10 बार खिड़की दरवाज़ों की साँकलें ठोकर देखती। ताई की तरह जब आप अपने घर या परिवार से दूर होते हैं तो किसी वस्तु या व्यक्ति की चिंता आपको भीतर से कैसे परेशान करती है। तो बच्चों इसमें आपको अपना अनुभव लिखना है कि आप कभी अपने परिवार से दूर गए हैं तो आपको किसकी ज़्यादा याद आई और आप अपने घर परिवार की किस प्रकार से चिंता करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना अनुभव लिखा है। उत्तर जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मुझे अपने घर परिवार की चिंता होती है। घर में मेरा छोटा भाई है, वह घर बाहर खेलने बिना बताए चला जाता है। जब तक वह घर वापस नहीं आता हमारा मन उसी में लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आखिर वह भी तो बोलता बतियाता प्राणी है। क्या आप मानते हैं कि पशु पक्षियों में भी संवेदनाएं होती हैं? अपने किसी अनुभव का वर्णन करते हुए लिखिए। बच्चों पशु पक्षियों में भी संवेदनाएं होती हैं। आपने देखा होगा कि कभी किसी जीव को आप दाना या चारा डालते हैं, 1 दिन 2 दिन आप देते हैं तो तीसरे दिन वो खुद आपके पास उस भोजन के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने अनुभव को लिखा है। आप भी अपना अनुभव इस प्रकार से लिख सकते हैं। हाँ, पशु पक्षी में भी संवेदनाएं होती हैं। मेरे घर में एक गाय थी, वह चारा देने पर खुश हो जाती। एक बार मैं काम से कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई तो वह उदास हो गई। उसने चारा खाना छोड़ दिया। जब मैं वापस आई तब उसने ठीक से चारा खाना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणपत ने ही एक सुझाव दिया कि मिट्टू की ही सूरज शक्ल का एक दूसरा तोता ले आया जाए ताकि ताई को भ्रम में रखा जा सके। ताई को भ्रम में रखना उचित था या नहीं? तर्क सहित अपने विचार लिखिए। तो इसका आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे ताई को भ्रम में रखना कुछ हद तक उचित था क्योंकि गांव वाले गणपत जगन मास्टर सब नहीं चाहते थे कि ताई को कुंभ की यात्रा से आते ही गहरा सदमा लग जाए और उनकी तबीयत बिगड़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताई सोच रही थी कि उन्हें देखते ही मिट्ठू राम राम सीता राम की रट लगाकर आसमान सिर पर उठा लेगा। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा कुछ और हुआ कुछ और? उस अनुभव को लिखिए। तो इसके उत्तर को मैं अपने अनुभव के अनुसार लिख रही हूँ बेटा। आप भी अपने अनुभव के अनुसार लिख सकते हैं। एक बार मेरी परीक्षा का परिणाम आने वाला था। मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करूंगी। इसलिए मैं बहुत उत्साहित थी। लेकिन जब परिणाम घोषित हुआ तो मुझे दूसरी रैंक मिली क्योंकि मेरी एक मित्र की मुझसे 2 अंक अधिक थे। शुरुआत में मुझे थोड़ी निराशा हुई, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि हमारी उम्मीदें हमेशा वैसी पूरी नहीं होती जैसी हम कल्पना करते हैं। बच्चों वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्ठू अब पिंजरे में रहने के इतने आदी हो चुके थे कि उन्होंने बाहर आने की कोई इच्छा नहीं प्रकट की। क्या प्राणी सचमुच पिंजरे में रहने के आदी हो सकते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में अपने आसपास के उदाहरण भी दीजिए। तो इसके आंसर को बच्चों में इस प्रकार लिखेंगे। हाँ, प्राणी सचमुच पिंजरे या सीमित वातावरण में रहने के आदी हो सकते हैं। जब कोई पक्षी या पशु लंबे समय तक बंद जगह में रहता है तो उसे खुला वातावरण अनजान लगता है और वह अपनी पुरानी जगह को ही सुरक्षित समझने लगता है। मेरे पास एक पालतू पक्षी था जो कई वर्षों तक पिंजरे में रहा।
एक बार उसका पिंजरा खुला रह गया, फिर भी वह बाहर नहीं निकला क्योंकि अब उसे पिंजरे की आदत हो चुकी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।